आयुष्मान भारत से जुड़े अस्पतालों को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। आयुष्मान भारत के तहत सूचीबद्ध किए गए 3 में से एक अस्पताल निष्क्रिय है, यानी कि वो काम ही नहीं कर रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों से पता चला है कि 2018 में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी पीएमजे लॉन्च होने के बाद इसके तहत सूचीबद्ध किए गए 27,000 अस्पतालों में से सिर्फ 18,783 अस्पताल ही सक्रिय हैं। 4,682 अस्पताल तो ऐसे निकले जो शुरू से ही निष्क्रिय रहे। इन अस्पतालों ने पीएमजे के लाभार्थियों का कोई इलाज नहीं किया। सर, निष्क्रिय अस्पतालों का मतलब क्या है? निष्क्रिय अस्पतालों का मतलब ये, आयुष्मान भारत एक ऐसी योजना थी जिसमें 5 लाख रुपए तक का कवर मिलता था। 107 मिलियन के आसपास लोग और वल्नरेबल फैमिली जो गरीब और कमज़ोर आय वर्ग के लोग थे, उन्हें माना जा रहा था करीब 500 मिलियन के आसपास इसके बेनिफिशरीज होंगे। परिवारों को अगर मान लिया जाए, इन्हें 5 लाख रुपए तक का फ्री कैशलेस ट्रीटमेंट मिलता था। और इसके लिए सरकार ने 1500 प्राइवेट 15,000 प्राइवेट और 12,000 सरकारी अस्पतालों को इम्पैनल करने की व्यवस्था बनाई थी। ये पूरी व्यवस्था थी। इनएक्टिव अस्पतालों का मतलब है कि वो अस्पताल जो आयुष्मान भारत में या तो शामिल ही नहीं हुए, उनको शामिल ही नहीं किया गया, या शामिल होने के बाद उन्होंने कोई इलाज उपलब्ध नहीं कराया, या इलाज उपलब्ध कराने के बाद वो उन शर्तों को पूरा नहीं कर सके जो आयुष्मान भारत स्कीम में शामिल होने के लिए होनी चाहिए। ये तो हुई तकनीकी बात। मतलब ये कि जिसके पास आयुष्मान भारत का कार्ड था उसे इलाज नहीं मिला। उसे जिस अस्पताल के नाम पर उसे कार्ड दिया गया था, जिस अस्पताल में जाकर उसे इलाज मिलना चाहिए था, 5 लाख रुपए तक का जो कवरेज था, वो नहीं मिला। और ये संख्या 18,000 अस्पतालों की संख्या काफ़ी बड़ी संख्या, 18,783 अस्पतालों की संख्या काफ़ी बड़ी है। और वो भी देश के उन हिंटरलैंड में, उन इलाकों में ये अस्पताल इनएक्टिव पाए गए प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना में, जहां आमतौर पर चिकित्सा सुविधाएं या सेवाएं कमज़ोर या ख़राब हैं। खासतौर से राज्यों के आधार पर उन राज्यों में ज़्यादा समस्या पाई गई अस्पतालों में जहां पर इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। सर, ऐसा हो क्यों रहा था? दरअसल 2 बड़ी वजह दिखाई दे रही हैं। एक बड़ी वजह दिखाई दे रही है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में जिन अस्पतालों को शामिल किया जाना था, उसका ढांचा यह था कि एक तो अस्पतालों को कुछ निर्धारित शर्तें पूरी करनी होती थी जो कि एनएचए के तहत आती थी, और उन शर्तों के तहत कुछ सेवाएं होनी चाहिए थी जिनका पालन करने पर उन्हें शामिल किया जाना होता था। दूसरी बड़ी बात, आयुष्मान भारत में पहले दिन से जो चल रही है, और जो लोग आयुष्मान भारत को करीब से देख रहे हैं उन्हें पता है कि निजी अस्पतालों का और बहुत सारे अस्पतालों को वो रेट्स नहीं मिल रहे हैं, उनको वो रिटर्न नहीं मिल रहा है इस योजना में शामिल होने के लिए, जिस तरीके की सेवाएं या सुविधाएं उनसे मांगी जाती हैं। इलाज का खर्चा बढ़ रहा है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स ज़्यादा पैसा चार्ज कर रहे हैं, आयुष्मान भारत में उन्हें मिलने वाली सुविधाएं अस्पतालों को कम है। इसलिए धीरे धीरे अस्पतालों ने आयुष्मान भारत की योजना से अपने आप को दूर करना शुरू कर दिया और उसमें शामिल नहीं हुए। तो कहने को तो योजना काफ़ी बड़ी है, काफ़ी सफल है, पर हमें दिखता है कि 18,000 19,000 अस्पताल जो होने चाहिए थे वो तो इसके दायरे में ही नहीं है। सर, किन राज्यों में ये स्थिति सबसे ज़्यादा है? राज्यों में सबसे ज़्यादा खराब स्थिति आंध्र प्रदेश में दिख रही है। इनएक्टिव अस्पतालों का नंबर आंध्र प्रदेश में काफ़ी बड़ा है, जितने भी अस्पताल उनकी संख्या में। इसके बाद राजस्थान, तमिलनाडु में और उत्तर प्रदेश में भी इनएक्टिव अस्पतालों की संख्या ज़्यादा है, जिनको आयुष्मान भारत में इम्पैनल किया गया था पर वो काम नहीं कर रहे हैं।